फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरा सिंह। आज हम बात करेंगे दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की। इससे पहले मैंने आपको बताया था दुर्खीम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत और आत्महत्या का सिद्धांत। समाज में श्रम विभाजन दुर्खीम की प्रथम कृति है, जिसे उन्होंने फ्रेंच भाषा में द ला डिवीजन ड्यू ट्रैवल सोशल नाम से प्रकाशित करवाया, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के नाम से हुआ। जो इनके अन्य ग्रंथ हैं, जैसे सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, वो 1895 में प्रकाशित हुआ। आत्महत्या का सिद्धांत 1897 में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रथम कृति समाज में श्रम विभाजन ही है। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हेतु की थी। दुर्खीम की रचना समाज में श्रम विभाजन 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें श्रम विभाजन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि श्रम विभाजन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो इन्होंने अपने इन 3 खंडों में विभाजित की है। इस रचना में 14 अध्याय हैं और जो ये 3 खंड हैं उसमें पहला है श्रम विभाजन के प्रकार्य, दूसरा है कारण एवं दशाएं और तीसरा है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। अब सबसे पहले श्रम विभाजन के प्रकार्य के बारे में दुर्खीम क्या कहते हैं। प्रकार्य का अर्थ जो है वो क्रिया से है और क्रिया से पूर्ण होने वाली आवश्यकता से है। यानी कि जो प्रकार्य है वो क्या क्रिया है और उसके द्वारा कौन सी आवश्यकता पूर्ण होती है। श्रम विभाजन के प्रकार्यात्मक विश्लेषण से ही इस ग्रंथ का दुर्खीम ने प्रारंभ किया। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, पहला जो खंड है वो श्रम विभाजन का प्रकार्य है और श्रम विभाजन के प्रकार्य से दुर्खीम का तात्पर्य जो है कि श्रम विभाजन सामाजिक जीवन के लिए कौन सी मौलिक आवश्यकता को पूर्ण करता है। यानी कि श्रम विभाजन ऐसा कौन सी आवश्यकता पूरी करता है जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। प्रकार्य का अर्थ दुर्खीम ने जो है परिणाम या प्रभाव से नहीं लिया, बल्कि भूमिका के अर्थ से लिया है। जैसे बताया शुरू में कि क्रिया के रूप में कि कौन सी वो क्रिया करता है। इस प्रकार दुर्खीम के अनुसार समाज क्या है, एक नैतिक आवश्यकता है और उस नैतिक व्यवस्था के अभाव में समाज का जो अस्तित्व है जो वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि सामाजिक नैतिक आवश्यकता है और अगर नैतिक व्यवस्था नहीं होगी तो समाज का अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा। अतः सामाजिक तथ्य का श्रम विभाजन का प्रकार्य स्वाभाविक रूप से नैतिक होना चाहिए। समाज एक तथ्य स्वाभाविक रूप से नैतिक होगा तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है। जिस प्रकार्य की प्रकृति नैतिक नहीं होगी उसके बिना समाज का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब इसके संदर्भ में दुर्खीम एक बात कहते हैं कि सभ्यता का विकास श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जैसे जैसे श्रम विभाजन होता है वैसे वैसे सभ्यता का विकास होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पैरेलल रूप में चलते हैं। सभ्यता जब श्रम विभाजन ज्यादा होता है तभी सभ्यता का विकास होता है, लेकिन ये इसका प्रकार्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इसका परिणाम है। जैसा कि शुरू में बताया कि प्रकार्य का अर्थ क्रिया से है, उसके परिणाम से नहीं है। क्योंकि श्रम विभाजन से विशेषीकरण बढ़ता है, विभेदीकरण बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, बौद्धिक और भौतिक प्रगति होती है, सुख के साधनों का विकास होता है, उपभोग के साधनों का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है। इसलिए समाज में सभ्यता बढ़ती है। आप देख सकते हैं जब समाज में श्रम विभाजन कम था तो एक अलग प्रकार का समाज हमें दिखाई देता था, सिंपल सोसाइटी हमें दिखाई देती थी। और जैसे जैसे आज श्रम विभाजन बढ़ता है वैसे वैसे ही सभ्यता के विकास जो है हमें दिखाई देता है। नगर और गांव की भी अगर हम तुलना करते हैं
तो उसमें भी हम देख सकते हैं नगरों में क्योंकि श्रम विभाजन ज्यादा है तो वहाँ सभ्यता ज्यादा विकसित हमें दिखाई देती है। गांवों में श्रम विभाजन कम है तो वहाँ पे सभ्यता का विकास भी हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ श्रम विभाजन कम है। श्रम विभाजन को सभ्यता का स्रोत मानते हैं, किंतु दुर्खीम का कहना है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य सभ्यता का विकास करना नहीं है, क्योंकि स्रोत का अर्थ प्रकार्य नहीं होता। सुखों में वृद्धि, भौतिक बौद्धिक प्रगति श्रम विभाजन के फलस्वरूप होती है, इसलिए वे इसके परिणाम हैं, प्रकार्य नहीं। यानी कि सभ्यता का विकास जो है वो श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है। दुर्खीम के विचार से सभ्यता के विकास के 3 स्तर हैं। एक है औद्योगिक या भौतिक पक्ष, दूसरा है कलात्मक पक्ष और तीसरा है बौद्धिक या वैज्ञानिक पक्ष। तो इस तरह से वैज्ञानिक पक्ष को बौद्धिक पक्ष भी कहते हैं कि विज्ञान का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो लेकिन इनके साथ साथ भौतिक विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, कलात्मक विकास हुआ। इन तीनों पक्षों के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, समाज में जो अनैतिक तत्व हैं उनकी भी वृद्धि होती है, क्योंकि ये तीनों चीज नैतिकता से विहीन है। उनके विचार से इनके साथ साथ समाज में अपराध बढ़ता है, समाज में आत्महत्या बढ़ती है, अनैतिक घटनाओं में वृद्धि होती है। अतः दुर्खीम का मानना है कि जो सभ्यता का विकास है वो श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं है, क्योंकि नैतिकता की व्याख्या में दुर्खीम कहते हैं कि नैतिकता समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है और जिसके बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। यानी कि नैतिकता एक ऐसी चीज है जो समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब वो ये बताते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य क्या हो सकता है, हम किसे कह सकते हैं। उनका कहना है कि श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण और उनकी एकता है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।